नमस्ते जी। क्लास 10th के 1 जुलाई के 26 में परीक्षा देने जा रहे हैं, त्रिमासिक परीक्षा के। अभी तक किसी कारण से आप पढ़ाई नहीं किए हैं, आप पढ़ाई भी कर लिए हैं तो आपको बुझा नहीं रहा है कैसा सवाल आएगा पेपर में कैसा नहीं। आज के मैं वीडियो दे रहा हूं, यदि इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपका पेपर में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। ये हमारी 100% गारंटी है। कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी मैं मानता हूँ आप साफ जीरो हैं, लेकिन जो आज मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ उसे क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। चाहे आप पढ़े हैं सही कर लेते हैं, और स्कूल में जाइएगा तो आपका सारा सवाल बनेगा। सब लोग लड़का मोबाइल से देखकर मारेगा तो आप पहले ही मार दीजिएगा ABCD और रंग कर दे दीजिएगा सर जी का। तो इस तरह करना है। तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरी वीडियो अंत तक देखें। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, यदि चैनल पर नए हैं तो अवश्य हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के लिए आगे आने वाला वीडियो में देने वाला हूँ, तो यदि सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो आपका ही घाटा जाएगा। आपकी मर्जी, सब्सक्राइब करना है तो करिए, ना तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर काम करिएगा, पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। यदि अच्छा लगेगा तब अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ये ना तो आधा वीडियो देखे टप दे शेयर कर दिए ना भैया, पहले पूरी वीडियो अंत तक देखना है तब शेयर करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहिलका ऑब्जेक्टिव की ओर। पहिलका ही सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी भी यही सवाल 100% गारंटी है, पेपर में अवश्य रहेगा। सत्य में जयवेति उपनिषद का मूल मंत्र है। आखिर किस उपनिषद का मूल मंत्र है बाबू? तो याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद का मूल मंत्र है। दूसरा सवाल, मंगलम पाठ में कुछ कितने मंत्र पद हैं? 5, 3, 4, 6। तो याद रखिएगा बाबू, मंगलम पाठ में 5 कुल पद मंत्र है। 3 नंबर सवाल देखिए, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? जो सत्य का मुख है किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्रम से, रजतम पात्र से, मृदम पात्रम से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बाबू, पेपर में 100% गारंटी है, पूछेगा सत्य में जयति हिरण्मय पात्रम से ढका हुआ है, इसे याद करिएगा। इस सवाल को तो रट ही जाइए, डायरेक्ट पेपर में जाइएगा, पहिलका पाना पे ना तो दूसरका ना तो किसी ना किसी पाना पे अवश्य होगा। सत्य के ना परंतम किसकी विजय नहीं होती है? सत्य के, असत्य के, धर्म के सत्य असत्य दोनों के। तो याद रखिएगा बाबू, असत्य के कभी विजय नहीं होती है। किसकी विजय होती है? तो सत्य के हमेशा विजय होती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांत से। तो याद रखिएगा बाबू, मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। किससे है? संकलित उपनिषद से है। 6 नंबर सवाल देख लीजिए, पेपर में लिखने का भी आ सकता है ये सवाल। महान से भी महान क्या है? आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। तो याद रखिएगा बाबू, महान से भी महान क्या होता है? तो आत्मा होता है। आत्मा कहाँ छिपा रहता है? क्वेश्चन में आ जाएगा लिखने के लिए। तो याद रखिएगा, हृदय रूपी गुफा में छुपा रहता है। 7 नंबर सवाल देखिए, किस काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? ए ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त,
समुद्रगुप्त कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बाबू, पाटलिपुत्रम की रक्षा व्यवस्था सबसे उत्कृष्ट किस समय में थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थी। 8 नंबर सवाल देखिए, बुद्ध काल पाटलिपुत्रम नगर से नामक क्रीम। बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? 100% गारंटी है, पेपर में रहेगा। तो याद रखिएगा बाबू, बुद्ध के समय पटना का नाम था पाटिलग्राम। का था बउआ? तो पाटिलग्राम नाम था। अगला, कूटनीतिक काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर, समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त, मेघास्थनीज। तो पेपर में याद रखिएगा बाबू, ये दामोदर गुप्त है। सिख के 10वें गुरु कौन है? सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल। ए ऑप्शन में है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। दुए गो ऑप्शन में से बताइए कौन है 10वें गुरु? तो याद रखिएगा बाबू, याद नहीं है पेपर में आपसे पूछेगा ही पूछेगा, इसे याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह। अगला, पाटलिपुत्रम किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार का याद रखिएगा। काव्य मांसा बाबू, मांस कौन लोग खाते हैं? जिसके पास पैसा होता है, जो राजा महाराजा होते हैं। मांसा से आएगा तो ट्रिक रखिएगा, जो मांस वही खाते हैं, राजा मनी जो होंगे वही ना मांस खाएंगे, इसीलिए इनका लेखक हो जाएंगे राजशेखर। तो यहाँ तक आकर हम लोग का 12 ठो ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो अभी तक बताइएगा आपको 12 ठो में कितना ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा, और कितना आपको ये वीडियो अभी तक देखने में अच्छा लग रहा हो। तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाला परीक्षा का सारा तैयारी करा दूंगा। जब 2027 के परीक्षा देने जाइएगा तो सारा का सारा सवाल बन जाएगा। इसीलिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, और यदि अभी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास भी अवश्य शेयर कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बाबू 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, पाटलिपुत्रम पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? मुगल वंश, गुप्त वंश, मध्यकाल, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा बाबू, मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। डाउट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट सवाल, 100% इस क्वेश्चन पर हम कंफर्म है बाबू, ये पेपर में पूछेगा। ये हम 100% इस क्वेश्चन पे कंफर्म है, ये पेपर में पूछेगा, रट जाइएगा। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? जो इसका आंसर बता रहा हूँ वो भी सही है। याद रखिएगा 2500, लोग 2000 बताते हैं, लेकिन 2000 नहीं होगा, 2500 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यूनान का राजदूत कौन था? फयान, ह्यूयन सांग, मेघास्थनीज, सिंह। तो यूनान के बाबू राजदूत कौन था? तो याद रखिएगा मेघास्थनीज। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतल देवी, काली देवी, गौरी देवी, पटना देवी, पटन देवी। तो याद रखिएगा बाबू, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। कौन है बबुआ? तो याद रखिएगा पटन देवी है। 18 नंबर सवाल देखिए, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? पटना है, नालंदा है, भागलपुर है, दरभंगा है। तो सरस्वती का कुल गृह महानगर कौन है बबुआ? तो याद रखिएगा पटना है। पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटन देवी, पाटिल की पतनम की पाटन। तो याद रखिएगा बाबू पतनम शब्द से बना है। 20 नंबर सवाल देखिए, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो याद रखिएगा बाबू, नीतिकार आलस्य को गुणवान, शत्रु की धार्मिक।
तो याद रखिएगा बी और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। 21 नंबर सवाल देखिए, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से रचित है? सबसे इम्पोर्टेंट दमदार क्वेश्चन। तो याद रखिएगा काव्य मीमांसा, पुरुष परीक्षा, हितोपनिषद की इनमें से कोई नहीं। तो अलस कथा जो पाठ है वो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया है बबुआ? तो याद रखिएगा पुरुष परीक्षा से। अलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहल किसकी युक्ति है? अरे ये कोलाहल कैसी है? ये कौन आलसी कहा था? प्रथम, द्वितीया, तृतीया, इनमें से कोई नहीं। यह कोलाहल कैसी है? यह याद रखिएगा ये आलसी पहला आलसी कहा था। अलस कथांतर मिथिला में मंत्री कौन था? अलस कथा पाठ में मिथिला के मंत्री कौन था? तमेश्वर, महेश्वर, वीरेश्वर की इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा बाबू, पढ़े हैं या नहीं तो पढ़ लीजिए, वीरेश्वर इसका मंत्री था। चलिए अगला सवाल देखिए, वीरेश्वर कैसा मंत्री था? मगध का, कन्या कब्जा, अवंतिका की मिथिला का? तो जो वीरेश्वर था वह मिथिला के मंत्री था। चलिए ये सवाल लगा लीजिए 25 नंबर, आर्य वाचाल कित वाचिन वंत, यह किसकी युक्ति है? आर्य वाचाल तुम कितना बोलते हो, यह किसकी युक्ति है? तो याद रखिएगा बाबू तीसरा आलसी के। यह कोलाहल कैसा है? यह प्रथम आलसी के है। और तुम कितना बोलते हो, ये तीसरा आलसी की है। तो चलिए बाबू यहाँ तक आकर 25 ठो ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया और हमारे पास 10 ठो दमदार ठो ऑब्जेक्टिव है। उस दिन भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा जो देख लीजिएगा सुबह में, जाकर डायरेक्ट पेपर में फोड़ दीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे छोटे छोटे कह के 2 भागों में दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि कहिएगा ना भैया एक ही वीडियो में दे दीजिए सारा का सारा, तो गणित का जो मैं वीडियो लाऊंगा सारा एक ही में दे दूंगा। तो कमेंट में अवश्य बताइएगा आपको कैसे वीडियो चाहिए। चलिए बाबू 26 नंबर सवाल देखिए, वरिदम्बिका परिणय चंपू किनकी रचना है? देव कुमारी की, राम भद्रिका की, तुरिलांबा की, विजय भट्टारिका की? तो याद रखिएगा बाबू ये किनका रचना है? तो तुरिलांबा की है। लैंगिक संस्कृत साहित्य में कवियात्रियों के कितने पद स्पष्ट है? सबसे क्वेश्चन 100% इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। याद नहीं है तो इसे रट जाइए। 100, 150, 200 की 125, तो कितना बाबू मिलता है? तो याद रखिएगा 125 मिलता है। चलिए 23 नंबर 28 नंबर सवाल देखिए, ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? दमदार क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 24, 25, 23, 26। तो याद रखिएगा 23 है। विजय भट्टारिका का काल किस शतक में मनाया जाता है? जो विजय भट्टारिका थी किस शतक में मनाया जाता है? 5, 7, 9, 8। तो याद रखिएगा बाबू 8 में मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, सौर शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? याज्ञवल्क्य, बाघ भट्ट ने, जनक ने कि डांडी ने? तो सौर शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो डांडी को। जनक के सभा में शास्त्र कुशल कौन थी? सुलभा, गार्गी, मैत्री, यमनी? तो याद रखिएगा बाबू ये सवाल इम्पोर्टेंट है, गार्गी थी। अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? सबसे क्वेश्चन जरूरी और इम्पोर्टेंट सवाल। तो कितने हैं बाबू? ए ऑप्शन में 4, 2, 3, 5। तो याद रखिएगा कितना है? तो हम लोग के पास 5 है। अगला सवाल देखिए, लैंगिक संस्कृत साहित्य में प्राथमिक काल्प कौन थे बबुआ? तो प्राथमिक याद रखिएगा विजयंका थी। गांधी दर्शन से प्रभावित थे, गांधी जी थे
किस दर्शन से प्रभावित है? तो सत्य सत्य ग्रहित गीत। अगला कंपन राय का समय क्या था? तो याद रखिएगा 14वां सदी था। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं एक ही में पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं करा रहा हूँ, इसे तुर तुर कर मैं बताऊंगा। तो कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। पूरी वीडियो अंत तक देखें, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। हिंदी का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर देख लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।